के पति और 2 मासूम बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। 1 महीने पहले बच्चों के लिए दूसरी मां लाया था राम। मासूम बच्चों को साथ रखने के लिए राजी नहीं है दूसरी बीवी। बच्चों को डराने के लिए मारा और कमरे में बंद किया था। बता दें कि खौफजदा बच्चे और पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं। राम की पहली पत्नी की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। परतापुर के रिठानी में सब्जी विक्रेता है पीड़ित राम। तो मेरठ का ये पूरा मामला है। देखिए, खौफजदा बच्चे पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं और न्याय की गुहार उनकी तरफ से लगाई गई है। शिकायत की गई है, मदद की गुहार लगाई जा रही है। 2 बच्चों के पिता को दूसरी बीवी जो है वो धमकी दे रही है। मेरठ का ये पूरा मामला है। दूसरी बीवी पति को ड्रम कांड की धमकी दे रही है। देखिए, लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं। तो पति और 2 मासूम बच्चों को मारने की धमकी पत्नी की तरफ से दी जा रही है। 1 महीने पहले बच्चों के लिए दूसरी मां लाया था राम। मासूम बच्चों को साथ रखने के लिए राजी नहीं है दूसरी बीवी। और देखिए, इसी को लेकर धमकी जो है वो पत्नी की तरफ से दी जा रही है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से दूसरी बीवी पति को धमकी दे रही है? ये जो राम कुमार हैं, ये मेरठ के रिठानी इलाके के रहने वाले हैं। वहीं पर सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। 2 छोटे बच्चे हैं इनके, जिनकी उम्र बमुश्किल 1.5 और 2.5-3 साल के आसपास है। जो इनकी बच्चों की मां है, उसकी करीब 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी जो है वो राम कुमार के ऊपर थी। पिछले दिनों मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी एक रिश्तेदार, जिसका नाम आशा है, उससे इनकी शादी करवा दी है। आपको बताएं कि जो आशा है, उसके भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसको भी एक सहारे की जरूरत थी। और जो कमिटमेंट था वो ये था कि वो परिवार की देखभाल करेगी एक गृहिणी की तरह। और बाकायदा शादी भी हुई मार्च 6 में। और अब स्थिति ये आ गई है केवल 1 महीने में कि आशा ने पूरे घर को कुरुक्षेत्र बना रखा है और बच्चों की मार पिटाई करती है। इसके अलावा उनको कमरे में बंद कर देती है और अब उसने बिल्कुल हाथ खींच लिए हैं। ये ऐलान कर दिया है कि उस घर में उसको बच्चे नहीं चाहिए। अब इस समय जो आशा है वो अपने मायके में है, लेकिन वो लगातार धमकियां दे रही है कि वो बच्चों को टॉलरेट नहीं करेगी और अगर बच्चे रहते हैं तो वो बच्चे जीवित रहे या ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को लेकर राम कुमार बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा खौफजदा है, खुद की सिक्योरिटी को लेकर भी खौफजदा है। हुआ ये था कि पिछले ही महीने में यही जहां पर रिठानी है, वहां से पास में ही ब्रह्मपुरी का इलाका है, वहां पर मुस्कान और साहिल ने अपने जो मुस्कान का हस्बैंड था सौरभ, उसकी हत्या कर दी थी। उस घटना को लेकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा है और अब उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आशा घर में आती है तो उसके साथ भी उसी तरह की घटना हो जाए। तो इसलिए अब वो पुलिस की चौखट पर है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से उसको इंसाफ देती है। नरेंद्र, देखिए, बच्चे पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और तो उनकी तरफ से क्या शिकायत की गई है, क्या मांग है और पुलिस का क्या कहना है मामले पर? देखिए, जो बच्चे हैं उन्होंने भारत समाचार के कैमरे पर भी ये बयान किया है। बहुत छोटा सा बच्चा है, उसने बताया है कि किस तरीके से माँ उसको नापसंद करती है, उसकी पिटाई करती है, उसको कमरे में बंद कर देती है। और यही बात राम कुमार ने पुलिस के अधिकारियों से कही है कि किसी तरीके से इस जो महिला है उससे छुटकारा है उसको दिलवाया जाए, क्योंकि अब वो उसको घर में नहीं रख सकता। क्योंकि उसने जिस तरीके के ऐलान किए हैं उसके बाद अगर अपनी जिंदगी का खौफ नहीं है तभी कोई ऐसी महिला को अपने घर में रख सकता है। तो अब वो ये चाहता है कि किसी तरह उसको इस महिला से निजात मिल जाए। जी ठीक है नरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब इस मामले को लेकर एसएसपी से पति और मासूम बच्चों ने गुहार लगाई है और अपनी पूरी आपबीती बताई है कि किस तरह से जो उनकी दूसरी मां है वो उनके साथ बर्ताव करती है। अब देखिए, न्याय की जो गुहार है वो पति की तरफ से लगाई गई है। दोनों ही एसएसपी के चौखट पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, मासूम बच्चों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने भारत समाचार के कैमरे पर प्रतिक्रिया भी दी है। मेरठ में राम कुमार रहते हैं, जिनकी पत्नी की पिछले दिनों मौत हो गई। उनके 2 बच्चे हैं। मां का सहारा मिल जाए यह सोचकर उन्होंने पास की ही रहने वाली एक लड़की से शादी की। अब हाल ये है कि वो
उनका घर छोड़कर जा चुकी है। तमाम तरह की धमकियां उनको मिल रही हैं। वो पुलिस की चौखट पर है अपने नन्हे नन्हे 2 बच्चों को लेकर। हुआ क्या आपके साथ? सर वे कहती है कि वो मरने की धमकी देती है और 2 बच्चे हैं। बच्चों को अगर मैं कमरे में लेके लेटता हूँ, मैं पहले ही खोल करके लाया था कि बच्चों की वजह से ही मैं ये कदम उठा रहा हूँ। और वे उठा रहे मतलब शादी कर? ये शादी कर रहा हूँ जो बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ। अब वो जो कह रही है, अब ये इसलिए कह रही है कि मैं बच्चों की देखभाल नहीं करूँगी। अब बताओ, जब बच्चों को तैयार भी मुझे ही करना है, नहाना धोना सब कुछ मुझे ही करना है। बच्चों की इनकी रोटी के लिए भी, रोटी जो बनाता हूँ मेरा हाथ जले हुए हैं। और आपके तो हाथ जल गए सर? हाथ जल गए थे सर मेरे। और मेरी माँ, जले ये हाथ जल गए थे सर, गैस लीक हो गया था तो उसमें जल गए थे सर। तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं ये काम पहले अब भी मुझे ही करना पड़ रहा और पहले भी मुझे करना पड़ रहा था, तो मुझे फिर शादी का क्या फ़ायदा हुआ है। फिर वो चली गई, वो कहने लगी मरने की धमकी दे रही है। मैंने उनके घर वाले से कहा तो घर वाले भी उसी के पक्ष में, उसी के फेर में मरे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। वही राडा